नमस्कार मित्रों, धोरण 8 अंदर हिंदी अंदर आपणे हार की जीत ये आपणे आगळना तासनी अंदर आपणे स्वाध्याय पोथी पुरावता था। प्रश्न नंबर 7 अंदर प्रश्न नंबर 6, 7 ये आपणे से आगळ से भणी गया बराबर। एना विषय से मैं तमने स्वाध्याय पोथी अंदर पण प्रश्नों से मैं तमने लखाव्या। हमें प्रश्न नंबर 7 अंदर 8, 9 और 10 3 प्रश्न बाकी रहे छे। प्रश्न नंबर 8, 9 और 10 सविस्तार प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7 अंदर सविस्तार प्रश्नों बराबर। प्रश्न नंबर 7 अंदर सविस्तार प्रश्नों से। जो मित्रों अपने स्वाध्याय पोथी अंदर पेज नंबर 55 काढो અને 55 अंदर से आपने से प्रश्नों आप्या से। प्रश्न नंबर 8 55 पेज नंबर प्रश्न नंबर 8। हवे 8नो प्रश्न से। जो हूँ प्रश्न वाँचू छूं, इस कहानी का शीर्षक हार की जीत क्यों रखा गया है। मोस्ट आईएमपी वारंवार आ परीक्षा में आपने आ प्रश्न पूछी सके छे बरोबर। एटले आ मोस्ट आईएमपी प्रश्न आपणे इस कहानी का शीर्षक हार की जीत क्यों रखा गया है, अथवा एम पण आपने पूछे कि बाबा भारती की हार जीत में कैसे बदल गई। एवी रीते पण प्रश्न पूछी सके कि बाबा भारती की हार जीत में कैसे बदल गई, तो पण जवाब एक ज आवशे। बंने प्रश्न से पूछी सके आपने, पण बंनेनो जवाब एक ज आंसर आवशे बरोबर। तो एनो से आंसर अथवा तो जवाब लखो मित्रों। डाकू खड़गसी अपाहिज के रूप में था। डाकू खड़गसी अपाहिज के रूप में था। अल्प विराम इसलिए बाबा भारती उसे पहचान नहीं सके और वह उनसे घोड़ा छीन ले गया। पूर्ण विराम। इस तरह बाबा भारती खड़गसी से हार गए थे। इसलिए बाबा भारती खड़गसी से हार गए थे। पूर्ण विराम। परंतु खड़गसी को अपने किए पर उसे बहुत पछतावा हुआ। पूर्ण विराम। रात के अंधेरे में वह सुल्तान को बांध गया। पूर्ण विराम। इस प्रकार बाबा की हार बाबा એટલે बाबा भारती, बाबा की हार जीत में बदल गई। इस प्रकार बाबा की हार जीत में बदल गई। पूर्ण विराम। इसलिए कहानी का शीर्षक हार की जीत रखा गया है। इसलिए कहानी का शीर्षक हार की जीत रखा गया है। पूर्ण विराम पूरो। हमें प्रश्न नंबर 9 आप्यो छे आपने। जो प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 से केवो छे आपने प्रश्न केवो पूछो छे। टिप्पणी लिखी बाबा भारती की महानता। बाबा भारती की महानता
આપણને સવિસ્તારની અંદર આવી રીતે કદાચ આપણે પ્રશ્ન પૂછી નાખે ટૂંક નોંધ સ્વરૂપે બાબા ભારતી વિશે જે કંઈ પાઠની અંદર આવ્યું છે એનું વર્ણન કરવાનું છે. તો એમાં મિત્રો લખો જવાબની અંદર બાબા ભારતી એક સદાચારી संत थे. बाबा भारती एक सदाचारी संत थे. पूर्ण विराम. उनका हृदय विशाल था. उनका हृदय विशाल था और उनका हृदय विशाल था और उनके विचार ऊंचे थे. और उनके विचार ऊंचे थे. पूर्ण विराम. उनके हृदय में दीन दुखियों के प्रति उनके हृदय में दीन दुखियों के प्रति अपार करुणा थी. दीन दुखियों के प्रति अपार करुणा थी. पूर्ण विराम. दीन दुखियों की सेवा करना. दीन दुखियों वच्चे डेश करजो. दीन दुखियों की सेवा करना. दीन दुखियों की सेवा करना वे अपना कर्तव्य समझते थे. दीन दुखियों की सेवा करना वे अपना कर्तव्य समझते थे. पूर्ण विराम. इसलिए उन्होंने खड़गसी से घोड़े को शलपूर्वक घोड़े को छलपूर्वक लेने की. छलपूर्वक એટલે કપટ થાય છેતરીને. छलपूर्वक लेने की बात किसी के सामने प्रकट न करने की. प्रकट એટલે કહેવું, પ્રગટ કરવી. प्रकट न करने की प्रार्थना की. प्रकट न करने की प्रार्थना की. पूर्ण विराम. बाबा भारती के उच्च विचारों ने डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया. डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया. पूर्ण विराम. अपनी हार को भी जीत में जीत में बदल देने वाले बाबा भारती सचमुच एक ऊंचे दर्जे के इंसान थे. बाबा भारती सचमुच एक ऊंचे दर्जे के इंसान थे. पूर्ण विराम पूरो. हमें आपने प्रश्न नंबर 10 आप्यो छे. सहेलो प्रश्न है. जो यदि बाबा भारती की जगह आप होते तो क्या करते? यदि बाबा भारती की जगह आप होते तो क्या करते? बाबा भारतीनी जग्याए तमे होत तो तमे शू करत? एवो आपने स्वाध्याय पोथीनी अंदर प्रश्न आप्यो छे. तो एमां लखो मित्रों, यदि बाबा भारती की जगह मैं होता तो. यदि बाबा भारती की जगह मैं होता तो
थाने में जाकर, थाने, थाने એટલે પોલીસ સ્ટેશન, थाने में जाकर यह शिकायत, यह शिकायत, शिकायत એટલે ફરિયાદ, यह शिकायत दर्ज कराता, शिकायत दर्ज, दर्ज कराता એટલે ફરિયાદ નોંધાવત, દર્જ કરવું એટલે ફરિયાદ નોંધાવી, शिकायत दर्ज कराता की, शिकायत दर्ज कराता की डाकू खड़गसी, આપણે અત્યારે હોય તો આપણે એ જ કરીએ ને, પોલીસ સ્ટેશન જઈને ફરિયાદ લખાવી, कराता की डाकू खड़गसी से, डाकू खड़गसी से मुझे खतरा है, डाकू खड़गसी से मुझे खतरा है, खतरा એટલે ભય, पूर्ण विराम, खतरा है पूर्ण विराम, वह मुझे धमकी दे गया है कि, वे मुझे धमकी दे गया है कि, वह मेरा घोड़ा, वह मेरा घोड़ा मुझसे, वह मेरा घोड़ा मुझसे छीन ले जाएगा, मुझसे, मुझसे छीन ले जाएगा, पूर्ण विराम, उसकी धमकी से मैं, उसकी धमकी से मैं भयभीत रहता हूँ, उसकी धमकी से मैं, उसकी धमकी से मैं भयभीत रहता हूँ, पूर्ण विराम, पूरी रात घोड़े की रखवाली में बीत जाती है, पूरी रात घोड़े की रखवाली में बीत जाती है, पूर्ण विराम, अपने बचाव का मेरे पास, अपने बचाव का मेरे पास कोई उपाय नहीं है, मेरे पास कोई उपाय नहीं है, पूर्ण विराम, वह किसी भी समय मेरा घोड़ा, वह किसी भी समय मेरा घोड़ा, वह किसी भी समय मेरा घोड़ा उठा ले सकता है, मेरा घोड़ा उठा ले सकता है, मैं थानेदार साहब से, मैं थानेदार साहब से प्रार्थना करता हूँ कि, मैं थानेदार साहब से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे उस खतरनाक डाकू के भय से, मुझे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे उस खतरनाक डाकू के भय से, डाकू के भय से मुक्त करे, डाकू के भय से मुक्त करे, मुक्त એટલે આઝાદ કરવું, મુક્ત કરે, પૂર્ણ વિરામ પૂરો. હવે જો પ્રશ્ન નંબર છે એ આપણે છે 7 ના છે 8, 9 અને 10 છે એ આપણે લખાવી દીધા, બરોબર. સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર હંમેશા કંઈ પણ બાકી રહેતું નથી, બરોબર. જેને બાકી હોય તો છે એ પૂરી લે. અને સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર છે આપણે છે 3 પ્રશ્નો લખાયા, આપણે પ્રશ્ન નંબર 8 મેં તમને લખાયા, 3 પ્રશ્નો લખાયા આપણે, બરોબર. આ 3 પ્રશ્નો છે એ તમારે HW ની અંદર લખવાના રહેશે, બરોબર. સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર એ લખવાના એક વાર, અને રફ નોટની અંદર પણ એક વાર લખવાના રહેશે. આજનું હોમવર્ક છે, ગૃહ કાર્ય છે, આપણે આ 8મો, 9મો અને 10મો 3 પ્રશ્ન મેં તમને લખાયા. એ 3 પ્રશ્નો આપણે સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર અને રફ નોટની અંદર એક વાર લખવાના રહેશે. આગળના તાસની અંદર છે આપણે આગળના પાઠની અંદર આપણે અભ્યાસ કરશું, બરોબર. અસ્તુ.